हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ्स के दो ऐसे नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यह नियम जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा यूज होता है। किरचॉफ्स ने 1845 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि 1845 ईस्वी में जटिल विद्युत धाराओं के कैलकुलेशन करने के लिए, निकालने के लिए, जटिल मतलब दो से अधिक 3, 4, 5, 7, 8 धाराओं को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नहीं, दो नियम का प्रतिपादन किया जिसे किरचॉफ्स का नियम कहते हैं। यह किरचॉफ्स का नियम 1845 ईस्वी में उन्होंने प्रतिपादन किया था। अब एक बात और यहां ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने दो नियम क्यों प्रतिपादित किए। दो नियम देखिए, पहला जो नियम होता है वो खुला विद्युत धारा के लिए होता है, जबकि दूसरा जो नियम होता है वो बंद विद्युत परिपथ, यानी बंद विद्युत जो परिपथ हो हमारा, जो हमारा सर्किट हो, सर्किट दैट मीन्स जो तार वाले हो वो बंद हों, और जबकि खुला होंगे, खुला परिपथ के लिए प्रथम नियम है, बंद परिपथ के लिए दूसरा नियम है। दूसरा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ये अपने माइंड में सेट करके रख लीजिए कि किरचॉफ्स का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तो ये तो हमारे नोट पॉइंट है, बात में निकल गया। आते हैं प्रथम नियम पर, हम लोग ध्यान देते हैं विशेष ध्यान। अब ये प्रथम नियम को देखो धारा का नियम भी कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं किरचॉफ्स का प्रथम नियम या किरचॉफ्स का धारा का नियम या किरचॉफ्स के संधि के नियम भी आप बोल सकते हैं। इसे संधि का नियम भी आप कह सकते हो, संधि नियम। इसे संधि नियम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब आती ये बात यहां पर, इस नियम में होता क्या है, इस नियम में क्या होता है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर या संधि पर, संधि मतलब संधि किसको बोलते हैं, संधि, समधि का नाम सुनिए, समधि। लड़की को और लड़का को जो मिलाने वाला काम करता है वही हमारा समधि होता है। तो ये हमारे जो रिलेशन की बातें हैं वो, जबकि हम यहाँ पर एजुकेशन पे आए तो हमारे संधि का मतलब वही चीज़ होती है या दो से अधिक वस्तुएं जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर मिलन करते हैं, वही हमारे संधि कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं कौन सी धारा, विद्युत धारा, समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। ऐसा हमारे किरचॉफ्स जी बोले थे। किरचॉफ्स जी, ये खुला परिपथ के लिए है। कहीं लिखे बंद परिपथ नहीं ना, ये खुला परिपथ के लिए होता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का योग, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। समस्त धाराओं का योग, देखिए योग जो होता है, योग का संकेत होता है सिग्मा। सिग्मा किसका संकेत है, योग का। किसका योग, धारा। किसका योग, धारा का। धारा डैश में विद्युत धारा का, यानी विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का योग सिग्मा, ये सिग्मा जो है, सिग्मा इसको कहेंगे हम लोग, ये सिग्मा का संकेत है। सिग्मा का मतलब होता है योग। ओके, तो विद्युत धाराओं का योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। ऐसा हमारा किरचॉफ्स जी प्रथम नियम में बोले थे खुला परिपथ के लिए। चलते इसके डायग्राम पर समझते हैं। डायग्राम को देखते हैं हम लोग, डायग्राम को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, कुछ धाराएं आ रही है, कुछ धाराएं जा रही है, कुछ धाराएं आ रही है, कुछ धाराएं जा रही है, कुछ धाराएं आ रही है, कुछ धाराएं जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो धारा आएगी उसे प्लस से इंडिकेट करेंगे, जो धारा आएगी उसे किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस ले, आई। ये हमारे हो जाएंगे आई। और अगर ये देखिए जा रही है, धारा जा रही है, आ रही थी, ये बिंदु पर आ रही है, जो बिंदु पर धारा आएगी उसे प्लस आई, जब जाएगी उसे माइनस आई से इंडिकेट करेंगे हम लोग। ओके, जा रही है बिंदु की ओर जा रही है तो प्लस आई, बिंदु से बाहर
बिंदु की ओर जा रही है तो प्लस, जा रही है तो प्लस, जबकि बिंदु से हट रही है, दूर भाग रही है तो हमारा माइनस आई, जा रही है, सॉरी जा रही है तो ये प्लस आई हो जाएगा। यानी कि समस्त धाराओं का योग, किसी बिंदु पर आने वाली या जाने वाली कुछ भी हो, या किसी बिंदु पर मिलने वाली संधि हो। चरमुहान देखें आप, चौराहा, चौराहा पर क्या होता है कि चार तरफ से रोड आकर मिलती है, तो मनुष्य रोड की तरफ भी आ सकते हैं, चरमुहान पर आएंगे, या चरमुहान से जा भी सकते हैं, तो धाराएं आ भी सकती है, धाराएं जा भी सकती है। धारा आने वाली प्लस, जाने वाली माइनस, आने वाली प्लस, जाने वाली माइनस, चीज़ों को समझिए। तो यानी धारा आने वाली, ये चौराहा है आपका, आने वाली प्लस, आने वाली प्लस, आने वाली प्लस, जबकि जाने वाली क्या होगी, माइनस। आई समस्त धाराओं का योग, दैट मीन्स आई प्लस, यहां से आते आई प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस आई। ध्यान दीजिएगा, इसको I1 I2 I3 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, और आसानी हो जाएगी। I1 I2 I3 I4 I5। अब तो चलाक पर्सन है, अब चलाक है, आप क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा, कटाने नहीं है। I1 I2, यहाँ पर ध्यान दीजिए, I3 है तो प्लस में है, प्लस I3 माइनस I3, सॉरी I4 प्लस I5, सबका क्या होगा, योग शून्य होगा। अब देखिए माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये कहानी हमें चलती है, यानी समस्त धाराओं का योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I3 ये बराबर होगा प्लस I5, ध्यान दीजिएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर होगा I2 प्लस I4 के। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो नियम है हम लोगों के प्रथम नियम है किरचॉफ्स के, इसे धारा का भी नियम कह सकते हैं, इसे बिंदु का भी नियम कहेंगे, बिंदु का भी नियम कहते हैं हम लोग, ये संधि का भी नियम कहेंगे। किस संधि का, किरचॉफ्स के संधि का नियम, किरचॉफ्स के बिंदु नियम, किरचॉफ्स के धारा नियम, किरचॉफ्स के प्रथम नियम, इतने सारे नाम हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्ट माइनस क्यों हुआ है पता चला है ना, क्योंकि देखिए आगे अगर जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। चलते हैं सेकेंड नियम पर, द्वितीय नियम पर, है ना। जैसा कि हमें लग रहा है आपको बोरिंग फील नहीं होता होगा, तो यहां पर आते हैं सेकेंड नियम पर। सेकेंड नियम और भी आसान है, ये तो आसान थे ही, ये भी आसान है। कई रहे कॉमन सेंस की बातें हैं यहां पर। अब यह कहता है, सेकेंड नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, सेकेंड नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, बंद, यहाँ पर बंद था का नहीं था, ये खुला परिपथ के लिए, ये बंद परिपथ के लिए, किसी बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। आइए इसका फिगर समझते हैं। जैसे मान लीजिए परिपथ में दो हमारे सेल लगे हैं, इसका सपोज मान लीजिएगा आंतरिक प्रतिरोध हमारा 0 है, हम आंतरिक प्रतिरोध 0 मानकर चलेंगे। माना कि अब आप कहिएगा कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है सर, तो आंतरिक प्रतिरोध, माना कि आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0, माना कि आंतरिक प्रतिरोध बराबर, यहां पर लिख देते हैं, नहीं दिखाई देता होगा, तो माना कि आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक में जो बैटरी के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही प्रतिरोध को हम शून्य मान ले रहे हैं, हम 0 मान रहे हैं। तो जब आंतरिक प्रतिरोध, किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जब शून्य मान लिया जाता है तो क्या हो जाता है, उस बैटरी के जो बाहर निकलने वाले वोल्टेज होंगे वो हमारे विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। विद्युत वाहक बल को हम E से सूचित करते हैं।
एक बैटरी और एक सेल और बना रहे हैं, एक सेल और बना रहे हैं। चलिए इसको मान ले रहे हैं हम E2, ये हमारा E1, ये हमारा E2। सबसे आसान मेथड, बहुत सारे आप वीडियोस देखे हैं किरचॉफ्स के, लेकिन इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमें लग रहा है और आपका मन और दिल भी जानता है। तो यहां पर मान लीजिए हमारे सर्किट हैं और एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं, एक और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, अब यहां पर स्विच लगा ले रहे हैं। यहां ये हमारा E1 हो जाएगा, ये हमारा E1 और ये हमारा E2। अब ये E1 E2 क्या है? तो विद्युत वाहक बल है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब R1 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस करने का मतलब प्रतिरोध। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रतिरोध को। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? तो विद्युत वाहक बल को। E हमारा विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिरोध हमारा R को रिप्रेजेंट करेगा और धारा हमारा I को रिप्रेजेंट करेगी, निरूपित करेगी, सांकेतिक करेगी। अब यहां से हमारी धारा प्लस, ये माइनस, बैटरी का आप जानते हैं जो बड़ा पार्ट होता है वो प्लस, बाकी छोटा वाला पार्ट माइनस, प्लस और माइनस। अभी तो हम आंतरिक प्रतिरोध शून्य माने, इसलिए उसे बैटरी ना कहकर पुकारेंगे, हम पुकारेंगे विद्युत वाहक बल। तो यहां से विद्युत धारा कौन क्या निकल रही है? I। समझ में आ रहे हैं क्या? I कौन? I वो नहीं जिसको तुम बुला रहे हो, वो आ रही है जिसको किरचॉफ्स ने अध्ययन किया है अच्छे से, उससे संबंधित एक नियम दिया, सेकंड नियम जो हम लोग सीख रहे हैं अभी। उसके बारे में आप नहीं सोचिए, बाद में सोचिएगा, पढ़ने के बाद याद कर लीजिएगा एक बार। तो I, यहाँ भी I, फिर यहाँ भी I, प्रतिरोध से होते गई I बाहर निकल गई, फिर बैटरी में ही पुनः प्रवेश कर गई। लेकिन ये धारा प्रवाहित कब होगा? जब स्विच को ऑन करेंगे तब। तारे कटल है तो धारा कभी प्रवाहित होगा? कभी नहीं। धारा प्रवाहित कब होगा? जब स्विच को ऑन करेंगे तब। स्विच ऑन है, यहां पर स्विच क्या है हमारा? स्विच हमारा ऑन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा, हमारे किरचॉफ्स के क्वेश्चन है। किरचॉफ्स हमारे सेकेंड नियम में क्या कहे थे कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, दैट मीन्स विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, दैट मीन्स अर्थात वाहक बलों का बीजगणित यानी E1 प्लस E2 बराबर होंगे, E1 प्लस E2 बराबर होंगे किससे भैया? तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा प्रतिरोधों R1, प्रतिरोधों R के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा I और प्रतिरोध का गुणनफल, गुणनफलों का योग। जितने प्रतिरोध होंगे, अभी फिलहाल हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं, लेकिन जितने प्रतिरोध होंगे सबको गुणा करके जोड़ने हैं हमें। I R1 के साथ, फिर यही I R2 के साथ, और रहता R3 के साथ, और रहता R4, और रहता R5। वैसे E1 E2 E3 E5 दो को हम सिखा रहे हैं, 5 3 बनाते तो लंबा हो जाता है, इतना ही फिगर से। मान लीजिए 2 विद्युत वाहक बल है, E1 प्लस E2, 2 हमारा रेजिस्टेंस लिए, रेजिस्टेंस 3 हो सकते हैं, विद्युत वाहक 2 हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितने प्रतिरोध होंगे उतने विद्युत वाहक बल होंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि जितना विद्युत वाहक बल है सबका योग, जितना प्रतिरोध है और उससे प्रवाहित धारा के गुणनफलों का योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? किरचॉफ्स के द्वितीय नियम कहते हैं, या इसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, या इसे लूप का नियम कहा जाता है। लूप कहने का मतलब बंद परिपथ, लूप कहने का मतलब बंद।
कहने का मतलब बंद, लूप, लूप का नियम भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप का नियम। इसे लूप का या किरचॉफ्स का लूप नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर रेगुलर क्रैश कोर्स चल रहे हैं 12th क्लास को, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करने चाहिए। शाम में 8 बजे चलते हैं। और टेलीग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा नए अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।